बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे और इसी क्वेश्चंस में हम इस लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ फाइंड करेंगे कि इसका ग्राफ हम किस तरह फाइंड करेंगे। दूसरा, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या है, या x लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो आ जाए या y ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो इसमें इसका मतलब क्या होगा। तीसरा, इसका कॉर्नर पॉइंट्स क्या है और इसका कॉर्नर पॉइंट्स हम किस तरह फाइंड करेंगे। और चौथी बात कि ये जो ग्राफ बनेगा ये हमारे पास बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफिकल सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो ग्राफिकल सॉल्यूशंस फाइंड करने से पहले मैं इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करूंगा कि टेस्ट पॉइंट इसका सेटिस्फाइड होता है या नहीं। इसकी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या होगी। तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए या टेस्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं आज यूज़ करूंगा टेबल। टेबल के थ्रू से भी आप लोग टेस्ट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं। तो वो मैं किस तरह कर दूंगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ एक टेबल लूँगा, टेबल ड्रा करूँगा। टेबल में मैं यहाँ पे लिख दूँगा इक्वेशंस। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया, मतलब लीनियर इनइक्वालिटीज़ वाला जो इक्वेशन है। यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स इंटरसेप्ट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट पे वाई की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे आप लोग इक्वेशन लिख दो। पहला इक्वेशन कौन सा है, पहला इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 6। तो इसको मैं इक्वल टू 6 लिख दूंगा। ये हमारे पास स्टेप 1 है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एक्स इंटरसेप्ट जब हम फाइंड करेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इसी इक्वेशन में जब मैं y की जगह ज़ीरो पुट करूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6। बोथ साइड 2 पे डिवाइड करो तो बन जाएगा 2 3 ज़ा 6। तो इसका x इंटरसेप्ट हो जाएगा 3 0। क्या हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा। मतलब y की वैल्यू यहाँ पे 0 हुई और x की वैल्यू 3 हुई। अगर मुझे इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसी इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करो। जब मैं x की जगह 0 पुट करूँगा 2 0 ज़ा 0 प्लस y इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू आ चुकी है 6। y इंटरसेप्ट को हम इस तरह लिखते हैं 0, 6। एक पॉइंट ये हुआ। अच्छा, इसका टेस्ट पॉइंट भी हम फाइंड करेंगे। टेस्ट पॉइंट इसका क्या आएगा, टेस्ट पॉइंट का मतलब ये होगा कि 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 6। तो x की जगह भी मैं 0 पुट करूँगा, 2 0 ज़ा 0 और y की जगह भी मैं 0 पुट करूँगा। तो इससे क्या जाएगा, 0 लेस देन आर इक्वल टू 6। तो मतलब 0 तो 6 से लेस आ सकता है ना, तो ये बात ट्रू है। इसको, इस इनइक्वालिटी को ये सेटिस्फाइड करता है। तो ये बात क्या हुई, ट्रू। और मैं आपको ये बताऊंगा कि जब ट्रू होगा तो फिर हम किस तरह फाइंड करेंगे। अब दूसरा इक्वेशन लो। दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6। तो जब x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y की जगह 0 पुट करो। जब मैं y की जगह 0 पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2 इंटू 0, तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है, मैं इस तरह लिख सकता हूँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो इसका x इंटरसेप्ट आएगा 6, 0। इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा, 6 0 हो जाएगा। इसका y इंटरसेप्ट क्या आएगा, इसका y इंटरसेप्ट होगा
आप लोग इसी इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करो। जब x की जगह 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2y = 6। तो आपको y की वैल्यू चाहिए, बोथ साइड 2 पे डिवाइड करो तो y = 3 आ जाएगा। तो इसका y इंटरसेप्ट हो जाएगा 0 3। इसका y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? 0 3 हो जाएगा। और अगर मैं इसका भी टेस्ट पॉइंट चेक करूँगा तो मैं x + 2y ≤ 6, x की जगह भी 0 पुट करूँगा और y की जगह भी 0 पुट करूँगा तो ये 0 6 से लेस है, तो ये बात भी यहाँ पे ट्रू है। इसका टेस्ट पॉइंट क्या हुआ? ट्रू हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि x > 6 का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब मैं इसका ग्राफ फाइंड करूँगा कि इसका ग्राफ हम किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, ग्राफ ड्रा करूँगा तो यहाँ पे देखो, पहले हमारे पास है 3 0, इसको कहते हैं x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट कहाँ पे लाई करता है? यहाँ पे देखो, ये 0 1 2 3, तो इस पॉइंट्स को हम कहते हैं 3 0 पॉइंट। इसको कहते हैं x इंटरसेप्ट 3 0, इसी पॉइंट पे लाई करता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है 0 6 1 2 3 4 5 6, इसी पॉइंट को कहते हैं 0 6 पॉइंट। इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। इन दोनों को जॉइन कर लो। ठीक है, इन दोनों को मैंने जॉइन किया, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ये इस फर्स्ट लाइन का कॉर्नर पॉइंट्स है, मतलब इसकी x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है। दूसरा हमारे पास है 6 0, क्या है? 6 0। तो 6 0 कहाँ पे लाई करता है? यहाँ पे देखो 4 5 6, इस पॉइंट को कहते हैं 6 0 पॉइंट, 6 0 पॉइंट। दूसरा है 0 3, तो 0 3 कहाँ पे लाई करता है? यहाँ पे 1 2 3 0 3, ये पॉइंट्स हुआ। अब इन दोनों को जॉइन कर दो। जब इन दोनों को मैं जॉइन करूँगा तो इस तरह इसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, इन दोनों का टेस्ट पॉइंट क्या है? ट्रू है। इसका भी टेस्ट पॉइंट ट्रू है, तो ये जो लाइन बनेगा ये भी ओरिजिन की तरफ होगा, इसके पॉइंट्स भी ओरिजिन की तरफ होंगे, और ये ऊपर वाला लाइन, इसका भी पॉइंट जो है ओरिजिन की तरफ होंगे। अब मैं इसकी शेडिंग करूँगा, मैं इस साइड पे नहीं जाऊँगा, मैं इस साइड को शेड नहीं करूँगा। क्यों शेड नहीं करूँगा? क्योंकि मैं सिर्फ इन, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसको मैं शेड कर सकता हूँ इस तरह, लेकिन मैं इसमें ये वाला पोर्शन जो है शेड नहीं करूँगा। इसको कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। इसका एक कॉर्नर पॉइंट्स ये हुआ, एक कॉर्नर पॉइंट्स ये हुआ, एक कॉर्नर पॉइंट्स ये हुआ, इसको क्या कहते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। तो मैं सिर्फ इसकी शेडिंग करूँगा, मतलब मैं इस साइड पे नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें गिवन है x > 0, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास x x डैश है और ये y y डैश है। तो x > 0 कहाँ पे होता है? x ये 0 पॉइंट है ना, इसी लाइन पे हमारे पास x > 0 हो सकता है। और हमारा काम y के साथ नहीं है कि y ग्रेटर देन है या लेस देन है, लेकिन इसी रीजन में, इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इसी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसको कहते हैं x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो हम सिर्फ ये वाला पोर्शन इसमें इंक्लूड करेंगे, ये वाला पोर्शन हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर x लेस देन आर इक्वल टू 0 आता तो फिर मैं ये वाला साइड शेड करता। x लेस देन आर इक्वल टू 0 आता तो फिर मैं ये वाला साइड शेड करता। अगर x जो y जो है अगर इस तरह जाता कि y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0,
y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो y कहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है? y हमारे पास यहाँ पे ना, इसी पॉइंट पे। तो फिर आप लोग इसकी शेडिंग करते इस तरह, इसी पोर्शन में हमारे पास y जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, ये सोल्यूशन एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, तो इसको कहा जाएगा बाउंडेड रीजन। अब ये हमारे पास बाउंडेड है, ये हमारे पास क्या है? बाउंडेड है। अगर इसका ग्राफ इस तरह बनता, सपोज़ कि एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है, इसकी शेडिंग इस साइड पे होती और इसकी शेडिंग इस साइड पे होती, तो फिर आप इसको अनबाउंडेड रीजन कहते थे। तो ये हमारे पास बाउंडेड रीजन भी है। ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स है, इसका एक कॉर्नर पॉइंट्स हुआ 0, 3, एक कॉर्नर पॉइंट्स ये वाला है, ये आप लोग खुद फाइंड करोगे, इन दोनों की सॉल्यूशंस करोगे। एक कॉर्नर पॉइंट्स इसकी ये है। ठीक है, अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी डिस्कस करूँगा। स्टे टच विद अस।